सब्जियों के दामों के बारे में और सब्जियों और फलों के महंगे दामों फरोख्त जारी है। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियां मजीद महंगी हो गई हैं। टिंडे 200, अरवी 160, करेले 140 और भिंडी 130, आलू 100 रुपए किलो में दस्तयाब है, जबकि अदरक 1100, लहसुन 560, लीमू 150, प्याज 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। अंगूर 450, आड़ू 350, आम 280, सेब 250, नाशपाती 220 रुपए किलो तक फरोख्त है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की गई है सब्जियों की, उसमें 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया और प्याज की कीमत में 5 रुपए का इजाफा करके 65 रुपए सरकारी रेट लिस्ट की कीमत आज मुकर्रर की गई है। लेकिन मार्केट में बदस्तूर प्याज जो है वो 80 से 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन की कीमत में भी आज 10 रुपए का इजाफा हुआ है। 400 रुपए सरकारी रेट लिस्ट की कीमत है, लेकिन मार्केट में लहसुन जो है 560 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लीमू 5 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन लीमू की फरोख्त मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक की जा रही है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ उसमें बंद गोभी 5 रुपए महंगी करके 100 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी 5 रुपए इजाफे के बाद 85 रुपए फी किलो आज सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर की गई है, लेकिन शहरियों को जो भिंडी फरोख्त की जा रही है 130 से 150 रुपए फी किलो तक की जा रही है। शिमला मिर्च 20 रुपए इजाफे के बाद 200 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में शिमला मिर्च की फरोख्त जो है 240 से 260 रुपए फी किलो तक की जा रही है। अरवी 10 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में अरवी की फरोख्त 160 रुपए फी किलो तक की जा रही है। फलों की रेट लिस्ट जो है उसमें सेब गाचा 170 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 150 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का केला जो है 220 से 240 रुपए तक, जबकि दर्जा दोम का केला जो है वो 160 रुपए दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू बुखारा 330 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में आलू बुखारा की फरोख्त जो है 480 से 500 रुपए फी किलो तक की जा रही है। आम जो है वो 175 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में आम की फरोख्त जो है 175 के बरस 280 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नजरनामों के बरस महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं और शहरियों की जानिब से वक़्फ़ इख्तियार किया जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर सरकारी नजरनामे जारी किए जाते हैं, लेकिन इन सरकारी नजरनामों पर अमल दरामद जो है वो ना तो शहर की मंडियों में होता है और ना ही ओपन मार्केट में। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। चीनी की खरीदारी आसान न रही। शहर लाहौर में चीनी 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है और सरकारी रेट का तयन न होने से चीनी मनमानी कीमत पर फरोख्त की जा रही है। अवाम महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर है। देखिए जाहिद आबिद की रिपोर्ट। चीनी की कीमत भी कंट्रोल न की जा सकी। परचून मार्केट में चीनी 160 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सरकारी रेट का तयन न होने से मार्केट में चीनी की मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी है। थोक मार्केट में 100 किलो चीनी की बोरी 15,000 से 15,200 तक बेची जा रही है। एक्स शुगर मिल्स रेट 14,200 से 14,400 फी 100 किलो है। चंद माह कबल वफाकी हुकूमत ने चीनी के फी किलो नर्ख 98 रुपए 92 पैसे मुकर्रर किए। चीनी की कीमत का मामला अदालत में होने की वजह से सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। चीनी की सरकारी कीमत का तयन न होने का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। चीनी 2-3 दिन पहले 140 रुपए सेल हो रही थी, अब एकदम से 160 रुपए 165 रुपए दुकानदार दे रहे हैं। हर चीज़ में रेट ज़्यादा ने की करिए, मजबूरी है, लैने पैंदे ने, खाने तो है ने। तो गवर्नमेंट चाहिए इस बारे सोचना, गरीब आदमी का कोई ख्याल कर। चंद रोज कबल पंजाब कैन कमिश्नर ने भी शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान को मुज़ाकरात के लिए बुलाया, लेकिन शुगर मिल्स ने अदालती मामला तय होने तक मुज़ाकरात से मुआज़रत कर ली। हर तरफ महंगाई की दुहाई है। पीडीएम की हुकूमत रही अवाम पर भारी। अवामी सवारी मोटरसाइकिल भी अवाम की पहुंच से दूर हो गई। अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक मुख्तलिफ कंपनियों की मोटरसाइकिलों की कीमत 2 लाख रुपए से ज़ायद तक बढ़ी है। देखिए अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। अवामी सवारी अवामी ना रही, दाम अवाम की पहुंच से बाहर। होंडा 70cc मोटरसाइकिल के दाम 58,000 रुपए बढ़े। कीमत 99,900 रुपए से बढ़कर 1,57,900 रुपए हो गई। होंडा 100cc का रेट 72,000 रुपए बढ़ा। कीमत 1,36,900 रुपए से 2,08,900 रुपए तक जा पहुंची। 125cc की कीमत 1,59,500 रुपए थी, 75,400 रुपए महंगी होकर 2,34,900 रुपए की हो गई। होंडा 150cc मोटरसाइकिल 2,02,000
रुपए महंगी हुई। कीमत 2,91,900 से बढ़ती हुई 4,93,900 रुपए तक जा पहुंची। सुजुकी 110 सीसी मोटरसाइकिल 2,07,000 रुपए थी। 1,29,000 रुपए इजाफे से 3,35,000 रुपए की हो गई। GR 150 सीसी 3,30,000 रुपए की फरोख्त हो रही थी। 1,91,000 रुपए बढ़कर कीमत 5,21,000 रुपए हो गई। यामाहा YBR 125 सीसी 2,11,000 रुपए में दस्तयाब थी। 1,25,000 रुपए महंगी होकर 3,36,000 रुपए की हो गई। YBR 125G 2,32,000 रुपए की थी। 1,62,500 रुपए महंगी हुई और कीमत 3,94,500 रुपए तक जा पहुंची। मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक डॉलर की कदर में इजाफा और खाम माल की अदम दस्तयाबी रेट्स बढ़ने की बड़ी वजूहात हैं। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर है। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 593 रुपए हो गई है। जिंदा ब्रॉयलर के दाम में 10 रुपए फी किलो कमी। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 380, परचून रेट 395 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपया फी दर्जन महंगे कर दिए गए हैं, कीमत 294 रुपए हो गई है। अंडों की पेटी 8,700 रुपए तक फरोख्त हो रही है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नज़रनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई और इस कीमतों में कमी की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ब्रायलर की जो खरीदारी है वो खासी हद तक कम हो चुकी है, क्योंकि शहरियों की जानिब से महंगे ब्रायलर की खरीदारी जो है वो तर्क की गई है, जिसके बाद 15 रुपए फी किलो तक आज जो है वो कमी देखने को मिल रही है। मुर्गी का गोश्त जो कि गुज़िश्ता रोज 608 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया था, आज 15 रुपए कमी के बाद 593 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपए तक कमी हुई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 380, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 395 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम अंडों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो नहीं रुक सका है और आज भी अंडे 1 रुपया फी दर्जन तक महंगे किए गए और रोजाना की बुनियाद पर ये कीमतों में इजाफा जो है वो किया जा रहा है। कीमत जो है 293 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई और अंडों की पेटी 8,700 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है। मार्केट में सी अंडा जो है वो 25 से 26 रुपए तक शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है, जबकि 30 दर्जन जो शहरियों से कीमत वसूल की जा रही है फार्मी अंडों की वो 300 रुपए तक वसूल की जा रही है, जबकि जो सरकारी रेट है वो 294 रुपए मुकर्रर की गई है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। नाजायज़ असलहा और असलहा की नुमाइश करने वालों के खिलाफ पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। 24 घंटों के दौरान इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 109 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने असलहा डीलर की निगरानी और सुपरवाइजर चेकिंग के लिए कमेटी बना दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर पुलिस के शहर को असलहा से पाक बनाने की मुहिम, नाजायज असलहा और असलहा की नुमाइश करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 109 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान से 13 राइफल्स, 5 क्लाशनकोफ, 3 पंप एक्शन, 74 पिस्टल्स और सैकड़ों गोलियां बरामद की गई। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी कहते हैं कि हवाई फायरिंग और असलहा की नुमाइश पर जीरो टॉलरेंस कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शरपसंद अनासर के साथ साथ असलहा की तैयारी, खरीदो फरोख्त और सप्लाई की निगरानी भी मजीद सख्त। डीसी लाहौर ने असलहा डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स की निगरानी और सरप्राइज चेकिंग के लिए कमेटी बना दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर शाहिद अब्बास काठिया असलहा ब्रांच के अमूर की निगरानी करेंगे। मुतल्लिका इलाका और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस और सिविल डिफेंस ऑफिसर इंस्पेक्शन कमेटी के अरकान होंगे। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है कि असलहा और बारूद तैयार, फरोख्त और मुरम्मत करने वाले मुकामात का मुकम्मल डाटा मरतब किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा बारूद की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि जड़ावाला का वाक़या एक बहुत बड़ा सानिया है। शवाहिद मिल गए हैं, शरपसंदों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएंगे। रिपोर्ट करे लियाकत इंसारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मसीही बिरादरी के वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था कि जड़ावाला वाक़या की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। साने के जिम्मेदार कानून से नहीं बच सकेंगे। मुस्तकबिल में ऐसे साने को रोकने के लिए सबको मिलकर मौसर इक़दामात करना होंगे। जो इंसिडेंट हुआ वो जितना भी उसको कंडेम करें वो कम है, क्योंकि कायद-ए-आज़म के मुल्क में इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल सोची भी नहीं जा सकती। आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि जो इस साने के ज़िम्मेदार हैं वो कानून से नहीं बच सकेंगे, और दूसरा उसको रेस्टोर करने के लिए, लोगों की सिक्योरिटी के लिए जो कुछ का हम कर सके वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मोहसिन नकवी ने कहा कि पूरी कोशिश है कि गिरजा घरों को जल्द अज जल्द असल हालत में बहाल किया जाए। तबाह होने वाले घरों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। मुतासरा खानदानों की माली इमदाद भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि रवादारी का शऊर बेदाग करने के लिए तालीमी निसाब में तरामीम जरूरी हैं। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको सिक्योरिटी देना वो भी स्टेट का फ़र्ज़ है,
اور خاص طور پہ جو لوگ اپنے گھروں سے چلے گئے ہیں اور ڈر سے اور سارا کچھ ہے، ان کا اعتماد بحال کرنا، اور آپ کا جو چرچ ہے وہ ریسٹور ہوئے. جو گھروں کو نقصان ہوا ہے ان سب کے لیے بھی ہم فائنینشیل ان کو ٹھیک کرانے کے لیے ان کو اماؤنٹ دیں گے تاکہ وہ اپنے گھر کو ٹھیک کرا لیں. وفد میں سینٹر کامران مائیکل، بشیر آزاد مارشل، شکیل مارکس کھوکھر، پاسٹر جمیل ناصر، کرنل میک ڈونلڈ چندی، پاسٹر انور فضل، پاسٹر وسیم اللہ کھوکھر اور دیگر شامل تھے. چیئرمین مرکزی روت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں ہم اتحاد سے دشمن کی سازش کو ناکام بنا دیں گے. سانحہ جڑاوالا پر حکومت ملوث ملزمان کو سخت سزائیں دیں گے. آئین پاکستان میں اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنانے کا حکم ہے. لاہور پریس کلب میں چیئرمین مجلس علماء پاکستان مولانا عبدالخبیر آزاد نے آرچ بشپ فرانسس شاہ اور دیگر اقلیتی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. ان کا کہنا تھا کہ جڑاوالا سانحہ کا ہائی لیول پر کمیشن بننا چاہیے. ہماری جگ ہنسائی ہوئی ہے، اقلیتوں کا تحفظ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. عیسائی عورتوں بچوں کا کیا قصور؟ آج ہمیں احترام انسانیت، تشدد سے پاک معاشرہ، مذہبی ہم آہنگی اور رواداری اور پیغام پاکستان کے فروغ کی طرف جانا ہوگا. مسیحی رہنما آرچ بشپ فرانسس شاہ نے کہا کہ کسی افواہ پر تحقیق ہونی چاہیے. اگر کسی نے جرم کیا ہے تو سزا آبادیوں کو نہ دی جائے. پاکستان کو پرامن ملک بنائیں گے. ہم سارے مل کر اسی طرح سے پاکستان کو پرامن ملک بنائیں تاکہ پوری دنیا میں پتہ چلے کہ پاکستان کے رہنے والے لوگ پرامن ہیں. خدا سب کو اور میری سب کی حفاظت کرے اور اس اتحاد کو ہمیشہ قائم رکھے. پریس کانفرنس میں سردار بشن سنگھ، پنڈت لال بھگت، مفتی رمضان سیالوی اور علامہ کاظم رضا نقوی سمیت دیگر نے شرکت کی. کیمرامین فیصل کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز. رہنما پیپلز پارٹی چودھری اسلم گل کہتے ہیں عدلیہ کا اعلیٰ سطح کمیشن یا JIT سانحہ جڑاوالا کی تحقیقات کرے. مسیحی بھائیوں سے سانحہ جڑاوالا پر معافی چاہتے ہیں. اسلم گل نے یہ بھی کہا کہ نگراں حکومت کا مطلب 90 دن میں الیکشن ہے. رپورٹ کر رہے ہیں محمد یاسر. پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل کا پیپلز پارٹی سینٹر سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان میں جنگل کا قانون نہیں. قرآن پاک کی بے حرمتی پر پولیس کو شکایت کی جاتی ہے. بعض قوتیں اقوام عالم میں پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. جڑاوالا کا جو واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی گہری سازش ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. بین الاقوامی فورم پر پاکستان کی بدنامی کرنے کے لیے یہ حرکت کی گئی. پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ نئی مردم شماری 2 ماہ میں مکمل ہو سکتی ہے. اکتوبر میں الیکشن ہی ہماری بقا ہے. پرانی حلقہ بندی پہ بھی الیکشن ہو جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے آئینی طور پر. اگر اس کو نئی مردم شماری پہ بھی کرنا ہے تو یہ بھی جو ہے 100-125 دن میں یہ نئی حلقہ بندی ہو سکتی ہے. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر یہ اکتوبر تک ہر صورت ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اسلم گل کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن پرانی مردم شماری پر کروائے جا سکتے ہیں. کیمرامین عمیر کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز. اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار محمد سبطین خان کہتے ہیں جڑاوالا واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ملزموں کو سخت سزا ملنی چاہیے. اور سبطین خان نے پنجاب اسمبلی احاطہ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا. اسپیکر سردار محمد سبطین خان نے پنجاب اسمبلی میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. سبطین خان کہتے ہیں آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں شجرکاری پر توجہ دینی ہوگی. جنگلات ختم ہونے سے ماحولیات پر برا اثر پڑ رہا ہے. جڑاوالا واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آئین پاکستان میں سب کو آزادی ہے. جن لوگوں نے غلط کام کیا ان کو سزا ملنی چاہیے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم کو مہنگائی پر قابو پانا ہوگا. طوفان مہنگائی کا ہے، اس کو بھی کنٹرول کریں اور کم از کم ایک سفید پوش طبقہ جو ہے یا جو غریب طبقہ ہے اس کو باعزت کھانا ان کو نصیب ہو. تو مہنگائی پہ بھی ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مزید کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ایشیائی ترقیاتی بینک کی ڈائریکٹر کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی ہے. جبکہ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت مختلف ترقیاتی منصوبوں میں ایشیائی ترقیات
तरक्याती बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। शहरी सहूलतों के मुख्तलिफ मनसूबों में एशियाई तरक्याती बैंक का ताउन काबिल तारीफ है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एशियाई तरक्याती बैंक मुकामी हुकूमतों के इदारों के इस्तेदादगार में इजाफे के लिए ग्रांट्स की शक्ल में मदद करे ताकि मनसूबों की कामयाब तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। और इस मौका पर एशियाई तरक्याती बैंक की डायरेक्टर ब्राई वाटर एंड अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर ऑफिस जंगमिन हुआंग ने कहा है कि एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान की इक्तिसादी बहाल और तरक्याती मंसूबों की हमायत जारी रखने के लिए पुरअज़म है। मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि नौजवान तैयारी कर लें, नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। मुस्लिम लीग नून की असल ताकत नौजवान है। फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज से पंजाब के सूबाई हलकों के यूथ कोऑर्डिनेटर्स ने मुलाकात की। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि नौजवान तैयारी कर लें, मियां नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। फितना फसाद ग्रुप ने पाकिस्तान में डंडे और गाली की सियासत को फ़रोग दिया। मुस्लिम लीग नून की असल ताकत और पार्टी का मुस्तकबिल नौजवान है। जिंदगी के हर शोबे में तरक्की उनका हक है, अब दौर नौजवानों का है। पार्टी हर सतह पर यूथ और उसके नुमाइंदों को आगे बढ़ने का मौका देगी। आपने पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाना है। नून लीग के शेरों ने हर मौका पर फ्रंट लाइन वॉरियर्स का रोल अदा किया। मरियम नवाज की जानिब से सूबाई हलकों के यूथ कोऑर्डिनेटर्स में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने गौहर शहजाद को ऑर्गेनाइजर एंड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लीगल विंग नामजद कर दिया है, जबकि चौधरी शुजात हुसैन से वकला के वफ्द की मुलाकात हुई है, जिसमें मुख्तलिफ कानूनी और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौका पर मुस्लिम लीग लॉयर्स फर्म के सदर राना नईम सरवर, नायब सदर सोहेल वड़ाइच, सदर साहिवाल डिस्ट्रिक्ट बार राना सोहेल भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के सेक्रेटरी जनरल चौधरी शाफे हुसैन भी शरीक हुए, जबकि चौधरी शाफे शुजात की जानिब से गौहर शहजाद एडवोकेट को मुस्लिम लीग लीगल विंग के ऑर्गेनाइज़र और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लीगल अफेयर का नोटिफिकेशन दे दिया गया। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली आसिया अजीम ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। आसिया अजीम ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन से मुलाकात की है और तहरीक इंसाफ छोड़कर IPP में शामिल होने का ऐलान किया है। समाजी वर्कर आमना फ़ारूक ने भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है। जहांगीर तरीन ने आसिया अजीम और आमना फ़ारूक को पार्टी मफलर पहनाकर उनका खैर मुकद्दम किया। इस मौका पर इसहाक खान खाकवानी, ओन चौधरी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना लोअर माल का दौरा। मोहसिन नकवी से लाहौर में अमेरिका के कौंसल जनरल की अलविदाई मुलाकात की है। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत इंसारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना लोअर माल का दौरा। मोहसिन नकवी ने थाना के मुख्तलिफ सेक्शन कंट्रोल रूम का मुआयना किया। वज़ीर आला ने लॉकअप और कांस्टेबल्स के कमरों का भी जायजा लिया। वज़ीर आला ने फ्रंट डेस्क पर दरखास्तों पर होने वाली कार्रवाई को ईमेल के जरिए भी साइलिन को अपडेट रखने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने 2 रोज में थाना लोअर माल की अपग्रेडेशन का जामे प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी से लाहौर में अमेरिका के काउंसिल जनरल विलियम के मैकेनुअल ने भी अलविदाई मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादले ख्याल किया गया। अमरीकी काउंसिल के 32 इजला के दौरों के बारे में अपने तासुरात भी बयान किए। मोहसिन नकवी का कहना था कि विलियम के मैकेनुअल ने लाहौर में तैनाती के दौरान 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए काबिल कदर खिदमात सरअंजाम दी। लाहौर में डेंगू मच्छर का फैलाव तेज़ होने लगा है। लाहौर हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 17 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू फिर सर उठाने लगा। लाहौर हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर में रवां बरस डेंगू के 167 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 20 रोज़ के दौरान 74 डेंगू केसेस सामने आए, जिनमें से सबसे ज़्यादा गुज़िश्ता 3 रोज़ में 27 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ 1030 मकामात पर डेंगू लार्वा पाया गया। लाहौर में रवां बरस 68,105 मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। शहर में गुज़िश्ता रोज़ 33 अफराद पर डेंगू लार्वा मिलने पर FIR दर्ज की जा चुकी हैं। CEO हेल्थ अथॉरिटी लाहौर डॉक्टर फैसल मलिक कहते हैं, बरसात के मौसम में छतों पर पड़े टायर और बर्तनों से बारिश का पानी फौरी निकालना अशद ज़रूरी है।
निगरान वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए नए SOPs तैयार कर लिए हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और दूसरी जानिब DC लाहौर राफिया हैदर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे हैं, घरों में जाकर डेंगू और लार्वा चेक किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। निगरान वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर समेत तमाम शहरों में इंसदाद डेंगू के लिए पेशगी इक़दाम का जायजा लिया गया। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट और THK अस्पतालों में खुसूसी डेंगू सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने डेंगू की रोकथाम के लिए नए SOPs तैयार कर लिए। खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। डॉक्टर जमाल नासिर ने मजीद बताया कि पंजाब भर में डेंगू लार्वा सर्विलेंस बेहतर बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला किया है। इंसदाद डेंगू मुहिम में गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोगस सरगर्मी में मुलव्वस एहलकारों को इजहार वजूह के नोटिस जारी होंगे। दूसरी जानब इंसदाद डेंगू मुहिम में तेजी। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर के शहर में अचानक दौरे। शालीमार और बागबानपुरा के इलाके में घर घर जाकर डेंगू लार्वा चेक किया। एक घर से डेंगू लार्वा बरामद हुआ जिसे तल्फ कर दिया गया। घर के मालिक को वार्निंग। इंसदाद डेंगू टीमों को शो का नोटिस जारी। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में इंसदाद डेंगू मुहिम की कड़ी निगरानी करें। डेंगू हॉटस्पॉट्स को 100% कवर किया जाए। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में मीट जोन बनाने का मामला निगरान सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। चोलिस्तान में मीट जोन कायम करने के लिए जामे फिजिबिलिटी तैयार की जाएगी और सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद का कहना था कि किसी भी काम को मनसूबा बंदी के बगैर पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया जा सकता। साल 2022 में पाकिस्तान की कुल बरामदात $39 अरब से ज़्यादा रही। दुनिया भर में हलाल गोश्त की मार्केट $2000 अरब के करीब है। बरामदात बढ़ाकर ही मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया जा सकता है। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब जानवरों की बेहतर नस्ल और अफसाइश पर काम कर रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी लाइफ स्टॉक फार्म्स बनाए जा सकते हैं। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक अनवर मसूद, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब आसिफ जमाल और चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के नुमाइंदे भी इजलास में मौजूद थे। शहर लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट बाबू साबू में बड़ी रुकावट। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत की एक्निक कमेटी ने ताहाल मंजूरी न दी। बाबू साबू प्रोजेक्ट पर तामीराती काम में मुबैना ताख़ीर होने लगी है। मंसूबे में देरी से लागत में भी इजाफा होने लगा है। देखिए ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। शहर लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी में एक और रुकावट हायल हो गई। वफाकी हुकूमत की एक्निक कमेटी से मंजूरी न होने से मंसूबे में ताख़ीर होने लगी है। पंजाब हुकूमत ने बाबू साबू मंसूबे के लिए 8 अरब 90 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी है। पंजाब हुकूमत ने बाबू साबू गुलशन रावी बंद रोड प्रोजेक्ट मजीद मंजूरी के लिए एक्निक को अरसाल कर दिया। एक्निक की मंजूरी के बगैर मंसूबे पर तामीराती काम शुरू नहीं किया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने 1 माह कबल शहर में मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। बाबू साबू इंटरचेंज से रिंग रोड तक बंद रोड की बहाली का मंसूबा मंजूर किया गया। बंद रोड पर गुलशन रावी टी जंक्शन के मुकाम पर अंडरपास बनाने की भी मंजूरी दी गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने मंसूबे के एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल जारी की। अंडरपास मंसूबे के लिए कुल 4 अरब 84 करोड़ 29 लाख 90 हज़ार रुपए का तखमीना लगाया गया। बंद रोड की बहाली और अंडरपास पर सिविल कंस्ट्रक्शन की लागत पर 3 अरब 87 करोड़ रुपए खर्च होना थे। पंजाब कबीना ने ताहाल दोनों मंसूबों को बजट में शामिल ही नहीं किया। बंद रोड मंसूबे के लिए 10 केनाल 5 मरले अराजी एक्वायर की जानी थी। ताहाल केस महकमा माल को ही न भेजा गया। 2 किलोमीटर तवील कॉरिडोर पर 6 लेन पर मुश्तमिल सड़क तामीर की जानी थी। मंसूबे की तामीर से रोजाना 1,38,960 गाड़ियों को फायदा मिलना था। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबा भर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने लोकल गवर्नमेंट्स को हिदायत जारी कर दी है, जबकि सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद कहते हैं कि तजावुज़ात के खिलाफ सूबा भर में मेगा ऑपरेशन 21 अगस्त से शुरू होगा। इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत करने वालों के खिलाफ फौरी FIRs दर्ज की जाएंगी। तजावुज़ात की सूरत में दुकानदारों को भारी जुर्माने किए जाएंगे, जबकि चीफ अफसरान गैर कानूनी तजावुज़ात और तामीरात के खात्मे के लिए हिकमत अमली तरतीब दें। रेडी बानों के लिए अलग कतारें मुख्तस करवाई जाएंगी, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन करके तजावुज़ात का खात्मा मुमकिन बनाया जाएगा। वासा ने निगरान पंजाब हुकूमत को मास्टर प्लान पर अमल दरामद करने की इस्तदा कर दी है। रोड का सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए 11 अरब 92 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
मास्टर प्लान में 3 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स के इजरा की इस्तदा की गई। गुलबर्ग की रिक्लासिफिकेशन, फिरोजपुर रोड और किनार रोड के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने का प्लान है। वासा ने गुलबर्ग में नया सीवरेज सिस्टम बिछाने के लिए 4 अरब 76 करोड़ 84 लाख का मंसूबा बना लिया। सीवरेज सिस्टम 2050 तक के लिए कारआमद होगा। वासा का मेगा प्रोजेक्ट मास्टर प्लान 2050 में शामिल कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर IT टावर फिरोजपुर रोड के नजदीक 200 क्यूसेक का आरजी डिस्पोजल स्टेशन बनाया जाएगा। मुस्तकिल डिस्पोजल स्टेशन रिंग रोड के नजदीक वासा की 237 कनाल अराजी पर बनेगा। मंसूबे के तहत मेन मार्केट, मिनी मार्केट, सेंटर पॉइंट, गालिब मार्केट, फरदौस मार्केट और कजाफी स्टेडियम में सीवरेज बिछाया जाएगा। डिस्पोजल स्टेशन की तामीर के लिए 41 करोड़ का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। वासा का मंसूबा LDA की फंडिंग से मुकम्मल किया जाएगा। दूसरी जानब किनार रोड पर शादी खुई से ठोकर तक सीवरेज सिस्टम के लिए 1 अरब 86 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। वकला के घरों और दफातर पर पुलिस के छापों का ये मामला है। लाहौर बार एसोसिएशन ने पेशी के लिए आने वाले पुलिस एहलकारों और अफसरान का अदालतों में दाखिला बंद कर दिया है। सदर लाहौर बार राना इंतज़ार कहते हैं कि छापों का सिलसिला रुकने तक पुलिस एहलकारों का अदालतों में दाखिला बंद है। लाहौर बार की कबीना और वकला ने सेशन कोर्ट की तालाबंदी भी कर दी है। इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वकला के घरों पर दफातर और पुलिस के छापों का ये मामला है और लाहौर बार एसोसिएशन ने पेशी के लिए आने वाले पुलिस एहलकारों और अफसरान का अदालतों में दाखिला बंद कर दिया है। सदर लाहौर राना इंतज़ार कहते हैं छापों का सिलसिला रोकने तक पुलिस एहलकारों का अदालतों में दाखिला बंद है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान, आगाह कीजिएगा। जी, वकला के घरों में पुलिस के छापों का ये मामला है जिस पर वकला ने पुलिस का अदालतों में दाखिला बंद कर दिया है। लाहौर की सेशन कोर्ट में लाहौर बार की कबीना और वकला ने तालाबंदी कर दी है, जबकि वकला का छापे मारने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा सामने आया है। इस हवाले से सदर लाहौर बार राना इंतज़ार ने कहा कि जब तक वकला के घरों में जो है वो छापे मारना पुलिस बंद नहीं करती तब तक अदालतों की तालाबंदी जारी रहेगी और इस हवाले से पुलिस को जो है वो दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि आज सेशन अदालत में मुतअद्दिद जो मुकदमात ज़ेर समात हैं उन मुकदमात में आज अगली तारीखें दी जा रही हैं, जबकि पुलिस को आज दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई है। इस हवाले से जो है साइलीन अभी भी सेशन अदालत के मरकजी दरवाज़ों के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि जो है वो दरवाजे खुले और हम अदालतों में पेश हों और जाकर हाजिरी लगाएं। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात आमिर मीर के अहकाम के बावजूद महकमा बल्दियात ने 62 प्लानिंग अफसरान और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के आगे घुटने टेक दिए हैं। शहर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला भी न थम सका। महकमा बल्दियात 62 प्लानिंग अफसरान और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के आगे बेबस। वज़ीर बल्दियात आमिर मीर के अहकाम के बावजूद टाउन प्लानिंग ऑफिसर सुमेरा चौहान और इरम अल्ताफ के खिलाफ इंक्वायरी ठप कर दी गई। 62 शख्सियात की आशीर्वाद के हामिल बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को भी सजा देने के बजाय तबादला कर दिया गया। ग्रेड 14 के बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स पर गैर कानूनी तामीरात और करप्शन के चार्जेस साबित हुए थे। तारिक सईद को बिल्डिंग इंस्पेक्टर म्यूनसिपल कमेटी मानावाला तैनात कर दिया गया। बिल्डिंग इंस्पेक्टर नुमान अशरफ निश्तर जोन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर तैनात। मोहम्मद अली शाहिद को वागा जोन से हटाकर बिल्डिंग इंस्पेक्टर फिरोजवाला और असमतुल्लाह को निश्तर जोन से हटाकर मुस्तफाबाद तैनात कर दिया गया। एहसन रजा शालीमार जोन से निकलकर बिल्डिंग इंस्पेक्टर कोट अब्दुल मालिक बन गए। अली रजा को समनाबाद जोन से बिल्डिंग इंस्पेक्टर MC पत्तोकी और मोहम्मद यासीन को अजीज भट्टी टाउन से हटाकर कसूर में तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद की हदायत पर तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। गर्मी और हब्स में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। लेस्को की जानिब से शहर में ज़ीरो लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी है और मगर मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। शाहदरा के मकीन बिजली की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बने रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं फाहद अमीर। गर्मी और हब्स में बिजली की तलब बढ़ने लगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश। लेस्को की बिजली की तलब 5200 मेगावाट है। NPCC की जानिब से लेस्को को 5100 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को ने शॉर्टफॉल में कमी पर कैटेगरी 1 और 2 पर ज़ीरो लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया, लेकिन शेड्यूल के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे से ज्यादा है। ओवरलोडिंग के बायस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स जलने की भी शिकायत। मुतअद्दिद इलाकों में तकनीकी खराबियां भी बिजली की बंदिश का सबब बन रही हैं। शाहदरा वंडाला रोड पर शहरी बिजली की तवील बंदिश पर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने मेन रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा।
मुजाहिरीन का कहना था कि घंटों बिजली बंद रहती है, शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं किया जा रहा। गैर एलानी लोड शेडिंग ने जीना महाल कर दिया है।